जब आपको पता होगा डीजीएस दिनाकरण जिससे पर वो सेवकाई करते थे, तब उनकी आत्मा जब परमेश्वर ने लिया और प्रार्थना करने लगे परमेश्वर को, और जब परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें पूछा तू कुछ सवाल पूछ, तू क्या जानना चाहता है? उसने कहा परमेश्वर, डीजीएस दिनाकरण, उसने कहा परमेश्वर मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि तेरे जो दास है जो पृथ्वी पर घूम रहे हैं, तूने तो अय्यूब को इतना ब्लेस करके रखा, तूने सैमुएल को इतना ब्लेस करके रखा, तूने दाऊद को राजा बनाया, परमेश्वर तेरे जो पास्टर्स है जो इस नीचे सेवकाई कर रहे हैं वो गरीब क्यों हैं? उनके घर में ज़्यादा क्राइसिस क्यों है? वो क्यों दो रोजी रोटी के लिए तड़पते हैं? वो क्यों नौकरी के साथ सेवा करते हैं? परमेश्वर कहता है वो मेरे है ही नहीं। परमेश्वर कहता है जिनको मैंने चुना है उनको मैंने आशीष से किया। आमीन। परमेश्वर कहता है जो अपनी मर्जी से बने हैं मैं उनको आशीष से नहीं किया हूं, जो अपनी मर्जी से बने हैं, लेकिन जो मेरी इच्छा से बने हैं मैं इनको आशीष से किया हूं। जो मेरे और से बने हुए हैं मैंने उनको बरकत दिया है, क्योंकि वो मेरे शान है, वो मेरा मुकुट है। तो अपने मुकुट को गिराऊंगा नहीं, अपने मुकुट को मैं ऊंचा करके रखूंगा। आमीन। परमेश्वर का वो इसीलिए डाउन में है क्योंकि मैंने उनको काम करने के लिए चुना नहीं है। वो जबरदस्ती वो काम को कर रहे हैं, मैंने उनको नहीं बोला काम करने के लिए। मैं दाऊद को बोलता हूँ राजा बनो, दाऊद जाकर सबके लिए प्रेयर करने लग जाए तो दाऊद तो भिखारी बनना ही था। अगर परमेश्वर उसको राजा बनाने के लिए आशीष दे रहा है तो राजा के काम पर रहेगा तब तो राजा बनेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि आधे से ज़्यादा पास्टर्स इसीलिए गरीब है, फाइनेंस क्राइसिस उनके लिए है क्योंकि वो खुद ब खुद ऐसे ही बने हैं। उनको मैंने नहीं बनाया, मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, उन्होंने बस वचन को पढ़ा परमेश्वर की सेवा करना है, जाओ मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बाइबल निकल के सेवा करने निकल गया तो मैं इस तरह से अपनी लाइफ में हूँ। लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा। लोगों ने उसको जैसे परमेश्वर ने वोट ही नहीं दिया बन जाए तो कौन क्या करे। हालेलुया। आज जैसे कोई आदमी जा रहा है बॉर्डर में लड़ रहा है, आपको एक कहानी और मैं बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था जो आर्मी में ज्वाइनिंग हुआ था, और व्यक्ति जब आर्मी में ज्वाइन हुआ तो फायरिंग हो रही थी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, जो फायरिंग उधर हो रही थी। तब वो व्यक्ति कुछ टेररिस्ट थे और उन्होंने बच्चों को किडनैप कर लिया था। फायरिंग डिस्ट्रिक्ट करके गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही है, जब अचानक से कॉल आया कि अभी युद्ध को स्टॉप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? युद्ध को स्टॉप कर दिया जाए। तब उस समय पर जो एक्साइटमेंट वाला आदमी था, ज़्यादा जोश में था, वो क्या करता है, चला जाता है अंदर और सबको मार के गिरा देता है। बच्चों को किडनैप किया गया था, जो कैद किया गया था, उसको निकाल के ले आता है। लेकिन उसको निकालने के बाद गवर्नमेंट उसको ही निकाल देती है क्योंकि इसने हमारा रूल को पालन नहीं किया। उसने सेव किया, बच्चों को सेव किया, सबको सेफली ले आया, लेकिन उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उसने रूल को नहीं माना। हाँ, उसने रूल को नहीं माना, उसने आज्ञा को फॉलो नहीं की जो गवर्नमेंट ने उसे दिया, और उसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया। सिर्फ परमेश्वर की रूल भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व है कि खुदावन जो हमें रूल दे रहा है, खुदावन जो हमें नियम दे रहा है, हम भी एक स्पेशल है। उस तरह कुछ ऐसे परमेश्वर के दास है जो परमेश्वर ने चुना नहीं, परमेश्वर ने को बोला नहीं, और वो अच्छा काम ही कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा, लेकिन परमेश्वर ने वो सब्जेक्ट उनको कहा ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर उन्हें आशीष से नहीं कर पा रहा। जैसे इसने तो अच्छा काम किया और युद्ध के अंदर तो घुस गया, बच्चों को भी सेव कर लिया, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने कहा ही नहीं था। वही डीजीएस दिनाकरण की बात बता रहा हूँ। जब परमेश्वर ने उससे कहा तू अपनी नौकरी को रिजाइन दे और मेरी सेवा में आ, उसने कहा मैं तो 2 लाख रुपए नौकरी में कमा रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरा क्या होगा। परमेश्वर ने सोने नहीं दिया। आखिर में वो रिजाइन देकर आता है। हाँ, जो करीबन 500 करोड़ का मालिक है। आमीन, हालेलुया। 500 करोड़। क्यों मालिक क्यों बन पाया हो? क्योंकि परमेश्वर की योजना में आया। तो परमेश्वर की योजना में क्या है? सुरक्षित एंड सेफ लाइफ। हाँ, और परमेश्वर आपको लग रहा है आपको 10 रुपए की आशीष देगा? जब परमेश्वर आपको बोला तो खाली हो, इसका मतलब परमेश्वर आपको भरना चाहता है गुलामी। जो नोट आपके पास है वो आपकी कमाई हुई है, लेकिन परमेश्वर आपको एक नोट देना चाहता है। और जो स्वर्ग से आई हुई नोट होगी, जो स्वर्ग से आई हुई पैसा होगी, वो सेम नहीं होगा, वो अद्भुत होगा, और मिरेकल वाला होगा। आप जितने भी करो कभी खत्म नहीं होने वाले। बोला हालेलुया। आप जितने भी उसमें नाचो, जितने खर्च करो, वो ऐसी आपकी लाइफ में बन जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगा।
उस बिजनेस को ऑपरेट करने वाला परमेश्वर होता है। आमीन। आप बिजनेस तो कर रहे हो, जैसे कल मैंने पढ़ा आपको हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह तो सारी चीजें कर रहा था, लेकिन उसको जो ऑपरेट कर रहा था परमेश्वर का नबी कर रहा था यशायाह। उसके थ्रू से परमेश्वर की ओर से आशीष उसके पास आ रही थी। अगर आप परमेश्वर के बंधन में रहते हो, आपकी लाइफ आशीषित होती है। अगर आप एक परमेश्वर के बंधन में जीवन में जीते हो। टुडे आई अनलॉक योर ब्लेसिंग। हालेलुया। हिजकिय्याह के समय पर क्या हुआ? हिजकिय्याह के समय पर यशायाह 38 चैप्टर उसको पढ़े, उसमें क्या लिखा? रिखो नामा सकाहा डेबो सखारा का दिया, रिसोखो बा सकाहा डेबो सिया। तब हिजकिय्याह